तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। इस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है घट रहा है। यानी कि अब आपको ये समझ sp3 हाइब्रिडाइजेशन सभी में है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोन पेयर कैसे प्रेजेंट है, तो इसकी हम ज्योमेट्री बनाते हैं 1 by 1। सबसे पहले आपने लिया CH4, यानी कि CH4 में आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट में इसमें से 2 आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 2p में। अब इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और यहाँ पर हाइड्रोजन के चार हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। इसको हम बोलते हैं बीपीएस, यानी कि 4 बीपीएस आपके पास प्रेजेंट है। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे क्या है बीपीएस। तो ज्योमेट्री आप बना लेंगे इसकी टेट्राहेड्रल। चार बॉन्ड पेयर आपके प्रेजेंट हैं। ज्योमेट्री क्या हो गई, रेगुलर ज्योमेट्री हो गई। अब इसको बना रहने दीजिए। अब हम लेंगे यहाँ पर NH3। रेगुलर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए NH3। नाइट्रोजन में सभी को पता है 1s2 2s2 2p3। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 है। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करना है, सभी आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है और एक में आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको दिखाई दे रहा है एक आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। बाकी जितने आपके यहाँ पर हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन के तीन हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स फॉर्म करेंगे। तो 3 आपके पास क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। इसकी ज्योमेट्री बना लीजिए। क्योंकि ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर आप कहाँ एक पोजीशन पे लोन पेयर लगा दीजिए, बाकी पोजीशन पे आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर्स बना देंगे। ये आपका हो गया LP, ये आपका हो गया BP, ये भी BP और ये भी, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये LP BP रिपल्सन। इसी तरह से यहाँ भी एडजेसेंट जो भी आपके एटम्स हैं उनके साथ रिपल्सन करेगा LP BP, और ये आपस में चूंकि बॉन्ड पेयर है तो BP BP। इसी तरह से यहाँ भी BP BP। तो आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्सन प्रोड्यूस हो गया, और रिपल्सन होने के कारण जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो जाती है, पिरामिडल, या हम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री आपकी NH3 में आ जाती है।
अब इसके साथ हमने एक और एग्जाम्पल लिखा था वाटर का, तो वाटर का बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो आपके पास लोन पेयर्स है और दो आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 था। ये जो लोन पेयर्स हैं और यहाँ पर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, तो 2 आपको मिल गए बॉन्ड पेयर्स। दो लोन पेयर होने के कारण अब जो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल थी वो ज्योमेट्री में आपका क्या हो गया, दो लोन पेयर यानी कि दो पोजीशन पे आपके लोन पेयर लग गए और दो आपकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई। ये आपके हो गए बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। अब आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पर कौन सा रिपल्सन हो जाएगा, एलपी एलपी। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा एलपी बीपी। यहाँ पर भी वही होगा एलपी बीपी और यहाँ पर आपका हो जाएगा बीपी बीपी। तो जैसे जैसे लोन पेयर्स बढ़ते हैं, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा और 104.5 डिग्री रह जाएगा। तो ये आपने देखा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो इससे हम NH3 और वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो आपके मॉलिक्यूल हो गए, कुछ आयंस ले लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके थे, हम बना लेंगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 2s2 और 2p4। दो हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दो आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर फॉर्म कर लेंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर्स विद हाइड्रोजन एटम। दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर क्या होगा, एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा H+ के साथ। H+ यानी कि यहाँ पर वैकेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। दो ऑक्सीजन के, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू H+ के साथ फॉर्म कर लेगा। तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, आप बना लीजिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। एक जगह आपने लोन पेयर लगा दिया, दो आपने बॉन्ड पेयर बना दिए और एक H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम बॉन्ड पेयर की तरह ही कंसीडर करते हैं, यानी कि जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो ज्योमेट्री NH3 की थी ट्राइगोनल पिरामिडल, वही ज्योमेट्री हाइड्रोनियम आयन की हो जाएगी।
इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। ये प्लस था आयन का, अब एक माइनस आयन का लेंगे। ICl2 माइनस। आयोडीन की वैलेंस शेल में 5s2 5p5। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन लोन पेयर प्रेजेंट है। एक आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो एक Cl के pz के साथ कंबाइन कर लेगा और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बट एक जो Cl माइनस है उसकी यहाँ पर आप कैसे फिलिंग कराओगे, उसकी ओवरलैपिंग कैसे शो करोगे, तो आप यहाँ पर एक d ऑर्बिटल ले लेते हैं। आयोडीन का एक वैकेंट 5d ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करके 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक आपके पास वैकेंट है और एक आपके पास हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड ने Cl के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया विथ Cl, और एक जो वैकेंट है यहाँ पर Cl ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया Cl माइनस के साथ। ठीक है, तो आयोडीन सेंट्रल एटम है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा आयोडीन की तरफ Cl माइनस से, और एक आपका Cl के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। हमने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है वो भी बॉन्ड पेयर की तरह ही हम कंसीडर करते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री हम बना लेंगे। आपको पता है कि sp3d के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के हिसाब से ज्योमेट्री इसकी, आयोडीन सेंट्रल एटम है, लोन पेयर कहां पर लगाए गए, एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि लोन पेयर हमेशा वहां लगाया जाता है जहां पर मॉलिक्यूल में रिपल्सन कम हो। आपको पता है कि सारे जो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये 120 डिग्री पर है। जब भी बॉन्ड एंगल दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में 100 डिग्री के ऊपर होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। यानी कि 120 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, तो हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या लगा देंगे, लोन पेयर। और एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन से 90 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्लोरीन, एक जगह क्लोरीन एटम और एक जगह Cl माइनस। जहां पर Cl माइनस लगाएंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा आयोडीन के साथ और ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो आपको यहाँ पर चूंकि ये लोन पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हुआ और ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, और ये इस तरह से बनेगी। और यहाँ पर आप लोन पेयर्स को लगा दीजिए। और बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में होगा 180 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री आपकी होगी ICl2 माइनस की।